हेलो बच्चों। क्लास 10 के लाइट चैप्टर का हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को खत्म किया। अभी हम स्टार्ट करते हैं लेंसेज के बारे में, राइट। तो लेंसेज आपको पता है कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स दो टाइप्स के लेंसेज होते हैं। ये स्फेरिकल मिरर से फॉर्म होते हैं। तो इसके कैसे हम डिटेल में पढ़ने वाले, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज के। उसके बाद इमेजेस फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेज बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आते हम डिटेल टॉपिक में, पूरा उसका मैग्निफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज आर टू टाइप्स। तो देखो बच्चों, स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्केव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अब ये जो लेंस बना है, ये लेंस कौन सा है आपको कैसे समझ में आएगा। देखो बेटा, ये जो लेंस है, दिस लेंस इज थिक एट द मिडल। यहाँ पे मिडल में देखो आपको थिक दिख रही है, राइट। और थीन एट द एजेस, मतलब एजेस पे आपको थीन दिख रही है, राइट। तो इस टाइप की जो लेंस होती है बेटा, ये जो लेंस होती है, ये कौन सी लेंस होती है, ये कॉन्वेक्स लेंस होती है। कौन सी? कॉन्वेक्स लेंस। आपको कैसे समझ में आएगा? द कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द मिडल एंड थीन एट द एजेस। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो लेंस होती है कॉन्वेक्स लेंस, ये मिडल में बड़ी होती है और कॉर्नर पे मतलब एजेस पे क्या होती है, छोटी होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द मिडल एंड थीन एट द एजेस। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो ये स्पेरिकल लेंसेज के दो टाइप से, मतलब स्पेरिकल लेंसेज क्या होता है बेटा, दो मिरर बनाता है, दो लेंसेज बनाता है। एक बनाता है कॉन्केव और दूसरी बनाता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस। सेकंड देखो कॉन्केव लेंस, ये कौन सी लेंस है? कॉन्केव लेंस। कौन सी लेंस बोलती है उसे? कॉन्केव लेंस बोलते हैं। अब कॉन्केव लेंस आपको क्या दिख रही है बेटा, कि दिस लेंस इज थीन एट द मिडल। थीन मतलब छोटी है। अब देखो यहाँ पे आपको थीन दिख रही है, मिडल में कैसे दिख रही है, थीन दिख रही है। एंड थिक एट द एजेस, और एजेस पे कैसे दिख रही है, थिक दिख रही है। मतलब इसके अपोजिट आपको दिख रही है, राइट। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मिडल में ये लेंस छोटी होती है और एजेस पे क्या होती है, बड़ी होती है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव लेंस है बेटा। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, राइट। अब जो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कैसे? यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाए, मैं इस आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे कि एक्चुअल में होता क्या इस लेंस में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब ये देखो कि लाइट, इफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस होती है बेटा, अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पास होता है तो विदाउट एनी डेविएशन ये लाइट सीधा चला जाएगा। हमने देखा था कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, अगर रेज अगर पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो बाउंस बैक होता है सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि इफ लाइट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, राइट। अगर इससे लाइट पास होता है तो सीधा लाइट चला जाता है विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। और ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, द लाइन पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दैट वी कॉल पोल। इसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और यहाँ पे हम बनाएंगे फोकल लेंथ, यहाँ पे सेकंड फोकल लेंथ बनाएंगे, ठीक है। तो उसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका भी वही केस है, देखो कि अगर लाइट पास होता है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट पासेस और रिफ्रैक्ट थ्रू दिस कॉन्केव लेंस। रिफ्रैक्ट होता है मतलब ये क्या हो रहा है, इधर से इधर चला जा रहा है, मतलब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा विदाउट एनी डेविएशन। यहां तक आपको क्लियर है? देखो अब लेंसेज के यहाँ पे फोकल प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो बच्चों, इफ अगर ये कॉन्वेक्स लेंस पे अगर कोई भी रेस ऐसे आता है, सपोज इस पे आता है, अगर लेंस पे क्या होगा, बाउंस होगा, मतलब इसके ऊपर इंसिडेंट हो जाएगा। तो ये रेस एक ही जगह पे मीट होते हैं जहां पे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसे हम? फोकल लेंथ बोलते हैं, दैट इज F1, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट जस्ट वन मिनट। अगर कोई भी रेस इस पे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है और यहाँ पे मीट होता है, कहाँ पे, फोकल लेंथ पे। इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस एंड रिफ्रैक्ट थ्रू इट एंड मीट एट द F2। मतलब F2 पे क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। मतलब कोई भी जो रेस है, अगर ये साइड से ऐसे रेज आता है तो ये क्या होगा, यहाँ पे मीट हो जाएगा। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये जो लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, राइट। और ये कहाँ पे मीट हो रहा है, फोकल पे मीट हो रहा है, राइट। अब ये रेज यहाँ पे पैरेलल है, कहाँ पे मीट हो रहा है,
फोकल लेंथ पे मीट हो रहा है। मतलब आपको क्या दिख रहा है कि सब जो लाइट है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट द फोकस, राइट। कहाँ पे मीट हो रहे हैं, मतलब ऑल रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे मीट होते हैं, यहाँ पे फोकस पे मीट होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे फोकस पे सब जो रेज है यहाँ पे जो मीट हो रहे हैं, तो ये कौन सी इमेज बना रहा है, ये रियल इमेज बनाता है। कौन सी, रियल इमेज बनाता है। ये बात आपको याद रखना है कि मतलब इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज। कौन सी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। सेकंड बात क्या है, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलेंगे, देखो सब जो रेज है यहाँ पे मिरर यहाँ पे लेंस से पास हो रहे और एक जगह पे मीट हो रहे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब आता है कॉन्केव लेंस पे। अब कॉन्केव लेंस पे अगर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होता है तो क्या करेगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि ऑल रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस एंड मीट एट द फोकस, मतलब एक ही जगह पे मीट होता है। अब इस केस में क्या होगा, देखो जब लाइट रेज इंसिडेंट होगा वहां पे कॉन्केव लेंस पे, कॉन्केव लेंस पे, तो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा। क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। जैसी रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होगा ये भी डाइवर्ज हो जाएगा। मतलब रेज जो भी रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो जाएंगे वहां से रिफ्रैक्शन करके सीधे डाइवर्ज हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे दोनों रेस मीट कर रहे हैं क्या, नहीं मीट कर रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीट करना पड़ेगा एक जगह पे, अपीयर टू मीट एट द F1, मतलब फोकल लेंथ। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपीयर टू मीट कर रहे हैं एक जगह पे फोकल लेंथ पे। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप की जो इमेजेस होती है, ये इमेजेस हमेशा क्या होती है, वर्चुअल इमेजेस होते हैं। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इसका मतलब क्या है कि जो इमेजेस होते ये इमेजेस रियल इमेजेस नहीं होते। यहां तक आपको क्लियर है। मतलब ये इमेजेस हमेशा अपीयर टू डाइवर्ज है, मतलब रेस इसके ऊपर इंसिडेंट हो जाएगा इस तरह से और ये डाइवर्ज हो जाएगा। रेस इस तरह से इंसिडेंट होगा इस पे और ये डाइवर्ज हो जाएगा, राइट। तो अपीयर टू मीट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे फोकस पे, ऐसे मीट करना पड़ेगा फोकल लेंथ पे, बराबर। यहाँ तक क्लियर है। ओके, कुछ कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से देखो, फर्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बेटा, मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, राइट। जहां से रेस क्या होता है, सीधा पास हो जाता है, राइट। सेकंड, ये जो लाइन है, ये लाइन इसे क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जो इमेजिनरी लाइन यहाँ से पास हो रही है इसे हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको कहाँ पे दिख रहा है बेटा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम 2f1 को कंसिडर करेंगे। कैसे, देखो इसमें हमें दो फोकल लेंथ मिलते हैं, एक मिलता है F1 और एक मिलता है F2। मतलब यहाँ पे दो फोकल लेंथ होती है, एक लेफ्ट साइड में होता है F1 और ये साइड में होता है F2, राइट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 2f1 और 2f2। यहाँ तक क्लियर है। मतलब यहाँ पे F1 और F2 हमारी फोकल लेंथ है, राइट। जिसपे क्या होता है, यहाँ पे लाइट मीट होता है अनदर साइड ऑफ द मिरर, दूसरे साइड से मीट होता है, बराबर। और यहाँ पे आपको क्लियर होगा ये 2f1 और 2f2 है, क्लियर है। और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या है, कन्वर्जिंग लेंस होता है और ये रियल इमेज बनाता है। और कॉन्केव लेंस क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाता है हमेशा। और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग। क्यों डाइवर्जिंग लेंस है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो आप रेस क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, आते हैं इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। किस तरह के इमेजेस फॉर्म करते देखते हैं। तो देखो बच्चों, देखते हैं इमेजेस फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किस तरह के इमेजेस फॉर्म करता है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम के बारे में। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर जो इंसिडेंट रे है अगर ये पैरेलल है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, सो वेयर विल बी द इमेज विल फॉर्म, राइट। आफ्टर द रिफ्रैक्शन द इमेज विल फॉर्म एट द 2f1। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कहां से पास होगा, F2 से पास होगा। कहां से पास होगा, F2 से पास होगा। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। सेकंड नंबर देखो, अब अगर इंसिडेंट रे 2f1 से अगर पास हो रहा है, कहां से, 2f1 से अगर यहाँ पे पास होता है, इस इमेज को थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं। देखो, इफ इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू द F1, मतलब क्या, फोकल लेंथ से अगर पास हो रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
देन रिफ्रैक्टेड रे विल बी पासिंग थ्रू द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ से पास हो रहा है। सेकंड केस में आपको क्या दिख रहा है, इफ इंसिडेंट रे इज if ray is passes through the focal length f, तो रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आपको दिख रहा है। बात क्लियर है? फर्स्ट में क्या दिख रहा है, इफ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focal length f। सेकंड में क्या दिख रहा है, if incident rays passes through focal length f, then it will be after the refraction it will be parallel to the principal axis, राइट। अब थर्ड केस में देखो क्या होगा, थर्ड केस में क्या होता है, हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर इफ इंसिडेंट रेज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, अगर यहाँ से अगर रे पास हो रहा है तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधा पास हो जाएगा, राइट। तो आपको दोनों साइड से यहाँ पे दिखा देना है F1, यहाँ पे आप दिखा देंगे F1 2F1, राइट। इधर से आप दिखा देंगे F2 और इधर से 2F2, राइट। मतलब थर्ड लॉ क्या है हमारा, if incident ray is passes through, or if ray is passes through optical center, it will pass or it will refract through the convex lens without any deviation, कोई भी डेविएशन वहां पे नहीं करेगा, सीधा पास कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म करेगा कॉन्केव लेंस के बारे में, ये कॉन्वेक्स लेंस के, राइट। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इमेजेस फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, हमने कॉन्वेक्स लेंस की तीन डायग्राम देखे। इफ ray is parallel to the principal axis, then refracted ray will pass through the focal length f। दूसरा हमने देखा if ray is passes through the focal length f, then it will be parallel to the principal axis। और थर्ड हमने देखा था कि if ray passes through optical center, it will go और it will refract without any deviation। विदाउट डेविएशन क्या करेगा, सीधा पास कर देगा, राइट। अब कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। कॉन्केव लेंस में क्या होगा, if इंसिडेंट रे, मतलब ये जो रे है, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं हम, अगर पैरेलल है तो विदाउट एनी, आप यहाँ पे देखेंगे सीधा क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, राइट, एपियर टू डाइवर्ज। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, एपियर टू डाइवर्ज कर देंगे, राइट। एपियर टू डाइवर्ज कहाँ पे हो रहा है, फोकल लेंथ एफ पे हो रहा है, मतलब जैसे ही ये रे से पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को, ये डाइवर्ज कर देगा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से मीट करना पड़ेगा एट F1 ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर लेंस, राइट। लेंस के सेम साइड से यहाँ पे इमेज बन जाएगी, कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसलिए तो बोलते हैं हम ये वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। ये फर्स्ट डायग्राम है, क्या है, इफ इंसिडेंट रे, मतलब इफ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then it will appear to diverge, right, it will refract and appear to diverge at F1, मतलब F1 पे हम क्या करेंगे, रेस को मीट करेंगे। अब सेकंड केस में देखो, सेकंड केस तो आपको पता है कि इफ इंसिडेंट रेस पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ये जो ऑप्टिकल सेंटर है आपका, अगर यहाँ से रे पास हो रहा है तो विदाउट एनी डेविएशन ये रे क्या होगा, सीधा पास कर देगा, राइट। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे F1 लिखना है और यहाँ पे 2F, यहाँ पे 2F1 लिखना है, राइट। ये साइड से आप यहाँ पे लिखेंगे F2 और 2F2, ठीक है। इफ इंसिडेंट रेस पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन इट विल डाइवर्ज, इट विल पास थ्रू द कॉन्केव लेंस, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में था। तो अब डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर हमने कुछ अलग अलग प्लेस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेजेस कहाँ पे फॉर्म होंगे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के इमेजेस फॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं अब। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इमेजेस फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किस तरह के इमेजेस फॉर्म करता है एट डिफरेंट प्लेसेस। अगर ऑब्जेक्ट को हमने डिफरेंट प्लेस पे रखा तो किस तरह के इमेजेस फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले यहाँ पे एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर पे रखने वाले, जो फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, मतलब बहुत दूर है, ठीक है, ये बहुत दूर पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी बेटा, इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर बहुत दूर पे है तो इमेज विल फॉर्म एट F2, कहाँ पे बन जाएगी, F2 पे बनेगी। और नेचर कैसे होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी। ये देखो ये सीधी इमेज दिख रही है आपको, यहाँ पे कैसी उल्टी इमेज बन जाएगी ऐसे, लेकिन एकदम छोटी सी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, अगर यहाँ पे ऐसी छोटी इमेज बनेगी दैट इज हाईली डैमेज, मतलब पॉइंट साइज इमेज बनेगी। पॉइंट साइज मतलब बहुत ही छोटी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, राइट। कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे है तो इमेज बन जाएगी F2 पे। यहाँ तक आपको क्लियर है। ये फर्स्ट डायग्राम है हमारी, कौन सी, ये फर्स्ट डायग्राम, दैट इज पॉइंट साइज इमेज विल फॉर्म एट F2। सेकंड देखो, इफ ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज मतलब मेजर कर सकते हैं ऐसा डिस्टेंस। इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया आपने जो कि 2F1 पे है,
मतलब 2f1 के बियॉन्ड में है, राइट, 2f1 के बियॉन्ड में है। इफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 वेयर विल बी द इमेज इज फॉर्म, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2, मतलब जो इमेज बनेगी ये f2 और 2f2 के बीच में बन जाएगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। और ये इमेज का नेचर कैसे होगा बेटा, ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये देखो उल्टी इमेज बन रही है इस तरह से, राइट, मतलब ये सीधी इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे, और इस साइड से देखो उल्टी इमेज दिख रही है, मतलब इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। और साइज कैसी होगी, इमेज की डिमिनिश साइज होगी, मतलब छोटी होगी। ये बहुत बड़ी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज है, राइट, तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है एकदम छोटी सी इमेज वहां पे बनेगी। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये दो डायग्राम है। अब थर्ड देखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट एट 2f1, अगर 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लो कि यहाँ पे अगर 2f1 पे आपने क्या रखा बेटा, अब ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। देखो इफ ऑब्जेक्ट एट 2f1, मतलब यहाँ पे अगर 2f1 को रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, इमेज बनेगी 2f2 पे। कहाँ पे इमेज बनेगी, 2f2 पे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने 2f2 लिखना है, राइट, और यहाँ पे इमेज बन जाएगी, मतलब ये इस तरह से इमेज बनेगी। इफ ऑब्जेक्ट एट 2f1, राइट, द इमेज विल फॉर्म एट 2f2। और इमेज कैसे बनेगी, सेम साइज इमेज बनेगी। ये थर्ड आपका डायग्राम है। क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एट 2f1। कहाँ पे ऑब्जेक्ट, 2f1 पे है, राइट। इमेज कैसे बनेगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगी इमेज की, सेम साइज इमेज बनेगी। कैसे, सेम साइज इमेज विल फॉर्म एट 2f2। इसका मतलब यहाँ पे जितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की, उतनी हाइट यहाँ पे आपको 2f2 पे इमेज की मिलेगी। दैट इज द थर्ड नंबर डायग्राम। ये थर्ड नंबर डायग्राम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी डायग्राम है, तो फोर्थ नंबर की कॉन्वेक्स लेंस की। यहां तक क्लियर है बेटा आपको, ठीक है। देखो आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। तो चलो बच्चों, तीन डायग्राम तो हमने देख लिए कॉन्वेक्स लेंसेज के, और तीन डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो डायग्राम है हमारे, तीन डायग्राम हमने देख लिया, राइट। तो ये फोर्थ नंबर की है हमारी डायग्राम, ये फिफ्थ नंबर की, और ये सिक्स्थ नंबर की, ठीक है। मतलब 6 डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंसेज के। नेक्स्ट देखो क्या दिया है यहाँ पे, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द 2f1 एंड f1, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बिटवीन द f1 एंड 2f1, ये दोनों के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगा इस तरह से और रिफ्रैक्ट करके चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो लाइट आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, बियॉन्ड 2f2। कहाँ पे, बियॉन्ड 2f2, मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड 2f2। ये देखो ये लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा इस पे, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा और बियॉन्ड 2f2 चला जा रहा है, राइट। अब अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो लाइट क्या होता है बेटा, राइट, सीधा पास होता है, राइट। तो यहाँ पे रेज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे रेज मीट कर रहे हैं, बराबर। तो इमेज बियॉन्ड 2f2 इज फॉर्म, और कैसे टाइप की इमेज फॉर्म होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज मतलब सर, मैग्नीफाइड मतलब ये जो इमेज है बेटा ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। अब देखो ऑब्जेक्ट की साइज देखो और यहाँ पे इमेज की साइज देखो, मतलब इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द 2f1 एंड f1, द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f2, मतलब 2f2 के बियॉन्ड में बनेगी और रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ ऑब्जेक्ट एट f1, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा, f1 पे रखा है हमने, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट को रखा है f1 पे, राइट। वेयर विल बी द इमेज विल फॉर्म, इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी बेटा, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी, मतलब बहुत दूर इमेज फॉर्म हो जाएगी। f2 के भी बहुत दूर यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, राइट, मिरर की दूसरे साइड में बहुत दूर पे इमेज फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। तो ये इमेज कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी। यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी, एकदम बहुत बड़ी बन जाएगी, राइट। जैसी आपकी इमेज है वैसी इमेज बन जाएगी यहाँ पे बहुत बड़ी, राइट। तो ये इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इसका मतलब ये भी जो इमेज बनेगी ये उल्टी इमेज बन जाएगी कुछ इस तरह से, राइट, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। यहाँ तक क्लियर है। आते हैं 6 नंबर डायग्राम पे। 6 नंबर डायग्राम देखो क्या पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, देखो बेटा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है ये f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, राइट। वेयर विल बी द इमेज विल फॉर्म, बेटा इमेज सेम साइड फॉर्म होगी, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के साइड में। अब ये जो रे है यहाँ पे इंसिडेंट होगा कुछ इस तरह से, राइट, और ये आपका प्रेडिक्टेड है, राइट, कि कहां से f2 से चला जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है
और ये सीधा विदाउट एनी डेविएशन चला जाएगा। लेकिन ये जो इमेज फॉर्म होगी बेटा सेम साइड में फॉर्म होती है, कहाँ पे, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। सो व्हाट वी कैन से, द इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर लेंस, राइट। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, सेम साइड में फॉर्म हो रही है लेंस की। और ये नेचर कैसे होगा इमेज का, ये होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है बेटा, ये देखो ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, आपने सीधा रखा है ऐसा, मतलब ऐसा आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है, और ये वर्चुअल और इरेक्ट है, मतलब ये भी सीधी इमेज बना देगा इस तरह से, ठीक है। सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड यहाँ पे ऐसी इमेज बना देगा। अब आप दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे ये छोटा ऑब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ पे देखो इमेज बड़ी बन रही है। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। कैसे बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि इमेज जो होगी, ये इमेज ये बड़ी होगी किससे, ऑब्जेक्ट से। यहां तक आपको क्लियर है बेटा, यस और नो, ओके। अब एक थोड़ा सा समरी इसका देख लेते हैं एक बार पूरा रिव्यू करके, ठीक है। तो चलो बच्चे एक बार समरी देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किस तरह के इमेजेस फॉर्म करता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। अब एक बार बात करते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो कहाँ पे इमेज बन जाएगी बेटा, इमेज बन जाएगी कहाँ पे, फोकस पे। कहाँ पे, इस तरह से लाइट इंसिडेंट होगा और इमेज इस तरह से बन जाएगी कहाँ पे, फोकस पे। मतलब यहाँ पे फोकस पे इमेज बन जाएगी इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू f1, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कहाँ पे ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और फर्स्ट जो हमने देखा, ये जो इमेज इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो इमेज बनेगी f1 पे, और कैसी इमेज बन जाएगी, ये इमेज बनेगी पॉइंट साइज इमेज, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, लेकिन पॉइंट साइज, मतलब एकदम छोटी सी इमेज बनेगी, कुछ ऐसी उल्टी इमेज, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू f1, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू f1 है तो यहाँ पे लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा और इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, इमेज बनेगी बिटवीन द f2 एंड 2f2, मतलब इसके बीच में इमेज बन जाएगी। और ये इमेज कैसी बनेगी बेटा, ये इमेज डिमिनिश बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज बन जाएगी। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे, 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट इस तरह से आएगा, राइट। और इमेज कहाँ पे बन जाएगी, बताओ बताओ जल्दी, यहाँ पे 2f2 पे बन जाएगी। कहाँ पे, 2f2 पे इमेज बनती है, राइट। तो 2f2 पे इमेज बनती है, मतलब कैसे इमेज बन जाएगी, सेम साइज इमेज बनेगी। कैसे इमेज बनेगी, सेम साइज इमेज यहाँ पे 2f2 पे बन जाती है, बराबर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा, ऑब्जेक्ट है बिटवीन द f1 एंड 2f1, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है हमने, तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, बियॉन्ड 2f2 बनेगी। बियॉन्ड 2f2 बनती है, बराबर। मैंने सीखा ना आपको, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दूर पे इमेज बन जाएगी। अब अगर यहाँ पे f1 पे अगर है, f1 पे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगी, राइट। अगर f1 पे है तो इन्फिनिटी पे इमेज बन जाती है, बराबर। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, अगर इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेम साइड में इमेज बनती है। कहाँ पे, बियॉन्ड 2f1, मतलब यहाँ पे सेम साइड में इमेज बनती है और बहुत बड़ी इमेज यहाँ पे बन जाती है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो फर्स्ट आपको क्लियर हो गया कि किस तरह के इमेजेस कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। अब देखते हैं कॉन्केव लेंस किस तरह के इमेजेस बनाता है, ठीक है। तो चलो बच्चा पार्टी, अब देखते हैं कि कॉन्केव लेंस किस तरह के इमेजेस बनाता है। कॉन्केव लेंस की दो ही डायग्राम बेटा, तो कॉन्केव लेंस को भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैग्निफिकेशन को। तो कॉन्केव लेंस का फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे बनाया मैंने, देखो। इफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी पे नहीं, कहीं पे आपने रख दिया है कि जो इंफिनिटी पे नहीं, राइट। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रख दिया है सपोज, राइट। अब यहाँ इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज इज फॉर्म बिटवीन द f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब इस तरह से ये लाइट क्या करेगा, इस पे इंसिडेंट होगा और ये डाइवर्ज कर देगा, राइट। हमने देखा है कि कॉन्केव लेंस क्या होती है, डाइवर्जिंग लेंस होती है। ये एक रेज यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा और सीधा विदाउट डेविएशन चला जाएगा, राइट। तो अपीयर टू मीट यहाँ पे एक, ये देखो यहाँ पे ये रेज हम बना रहे हैं f1 पे, और यहाँ से एक जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेज बनेगी, राइट। और ये इमेज का नेचर कैसे हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, ये देखो ऑब्जेक्ट भी सीधा दिख रहा है आपको और इमेज भी सीधी दिख रही है, लेकिन इमेज छोटी दिख रही है आपको ऑब्जेक्ट से, बराबर। तो ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो इमेज कैसी है, डिमिनिश इमेज है, मतलब छोटी इमेज है, सीधी इमेज बन रही है, मतलब अपराइट इमेज बन रही है, और वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों है, वो रियल नहीं, क्योंकि दो रेस मीट नहीं कर रहे, राइट। तो ये इस तरह की जो इमेज बनता है, ये वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट और डिमिनिश है।
इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बन रही है, इसे सीधी इमेज, राइट। और डिमिनिश इमेज मतलब छोटी इमेज है देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में मतलब यहाँ पे इंफिनिटी पे बहुत दूर पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अब इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज विल फॉर्म एट f1, मतलब यहाँ पे इमेज बन जाएगी। कहाँ पे इमेज बनेगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज बनेगी, लेकिन सीधी ही इमेज बनेगी कुछ इस तरह से, राइट। अब ऑब्जेक्ट को सपोज आपने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ से रेज इंसिडेंट हो रहा है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है यहाँ से रेज, राइट। और सेकेंड रेज ऑप्टिकल सेंटर से भी पास कर सकते हैं आप, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि जो इमेज है बेटा, यहाँ से अनदर रे आ रहा है, ये भी क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है, राइट। अब दोनों को अगर यहाँ पे अपीयर टू मीट करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे f1 पे मीट हो जाएगा, तो इमेज विल फॉर्म एट f1 पे इमेज बन रही है, राइट, सेम साइड ऑफ द मिरर। और सेकंड क्या है, ये इमेज कैसी, हाईली डिमिनिश है। हाईली डिमिनिश मतलब क्या, एकदम छोटी इमेज बन रही, पॉइंट साइज इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये सब आपने देख लिया बच्चों, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, राइट। और उसके लॉज भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, जो कि लेंस का मैग्निफिकेशन और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए, मैं आगे मैग्निफिकेशन की वीडियोस आपको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है।